ये वीडियो आपके रोज़ के 3 घंटे बचाएगी और आपको आपके घर वालों के तानों से भी बचाएगी। इसके बाद आपके घर में एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी, एक अलग ही इज़्ज़त होगी। बिल्कुल, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा स्लीप को। स्लीप को कैसे मैनेज करें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे निकालें अपने लिए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने डीप स्लीप नाम की टर्म तो ज़रूर सुनी होगी। डीप स्लीप का मतलब होता है एक ऐसा टाइम फ्रेम जिस टाइम के बीच में हमारी स्लीप सबसे ज़्यादा गहरी होती है, सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड होती है और इससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल काम स्टेट में होता है। डीप स्लीप को मॉडर्न साइंस और हमारे वैदिक टेक्स्ट अलग-अलग से डिफाइन करते हैं। जो हमारी मॉडर्न साइंस है, वो बिलीव करती है स्लीप 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है रैपिड आई मूवमेंट और एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़ होता था, वो सबसे ज़्यादा डीप स्लीप प्रोवाइड करने वाला फेज़ होता था। लेकिन कुछ साल बाद मॉडर्न साइंस ने अपनी अप्रोच चेंज करी और मॉडर्न साइंस धीरे-धीरे ये बिलीव करने लगी, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़ है, वो सबसे ज़्यादा डीप स्लीप प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा रेस्ट माइंड को देता है। और यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि अगर मैं मॉडर्न साइंस पे विश्वास कर रहा हूँ, तो उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि इस हिसाब से तो जिस चीज़ में मैं आज बिलीव कर रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ साल बाद फिर से चेंज हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको लेकर चलूँगा हमारे वैदिक टेक्स्ट जो कि हज़ारों साल पुराने हैं और उनकी नॉलेज आज भी उतनी वैल्यूएबल है जितनी हज़ारों साल पहले थी। वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से हम स्लीप को 2 लेवल्स पे देख सकते हैं। एक है फिज़िकल लेवल और एक है मेंटल लेवल। फिज़िकल लेवल पे जो इंसान ज़्यादा काम करेगा फिज़िकली मतलब अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर कोई इंसान पूरे दिन बैठा हुआ है किसी जगह पे तो उसकी बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जब हम मेंटल लेवल की बात करते हैं तो मेंटल लेवल पे जो इंसान अपने माइंड को जितना ज़्यादा यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा थकाएगा, उसके माइंड को उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी रेस्ट की मतलब कि स्लीप की। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि इंसान एक पॉजिटिव थिंकर है या एक नेगेटिव थिंकर है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है, बहुत ज़्यादा प्रेरित है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, तो उसका जो माइंड है वो बहुत ही स्लो स्पीड में थकेगा। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी से भरा हुआ है, तो उसका जो माइंड है वो जल्दी थकना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई इंसान अगर पूरे दिन बैठने वाला काम कर रहा है और उसका कोई फिज़िकल वर्क नहीं हो रहा है, उसके बावजूद वो 9-10 घंटे बेड पे पड़ा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसका माइंड बहुत जल्दी थक चुका है। हमारे वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से जो डीप स्लीप का टाइम होता है, वो होता है 10 से 2 बजे मतलब रात के 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच में। जो इंसान इन 4 घंटों को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, उसकी स्लीप की रिक्वायरमेंट उतनी कम होती है और उसकी स्लीप की क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। आपने एक और वर्ड सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वैदिक टेक्स्ट में बार-बार मेंशन किया गया है। ये समय है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का और इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इस समय पे उठने के लिए। लेकिन इसका कारण है क्या? जब हम सुबह उठते हैं तो ये हमारे दिन की नई शुरुआत होती है और इस समय पे हमारे पास थॉट इम्बैलेंस नहीं होता है। थॉट इम्बैलेंस क्या है? जब हम पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, अलग-अलग टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आता है। कई लोग अगर नेगेटिव थिंकर हैं, तो वो पूरे दिन में कई सारे नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। उससे उनकी बॉडी में थॉट इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव थॉट्स का हावी हो जाना। लेकिन सुबह ऐसी कंडीशन नहीं होती क्योंकि सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठते हो और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आप सूर्य देव से पहले उठ जाते हो और सूर्य देव से पहले उठ के जब आप अपनी टू डू लिस्ट ही कंप्लीट कर देते हो कि आज मुझे क्या-क्या करना है, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरित और बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भर जाते हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ब्रह्म मुहूर्त और डीप स्लीप आवर्स में क्या रिलेशन है? क्यों मैंने इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करा है? तो जो इंसान अपने डीप स्लीप आवर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और यूटिलाइज़ करता है, वो इंसान ही ब्रह्म मुहूर्त को यूटिलाइज़ कर पाता है, उस समय पे उठ पाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सुबह उठे कैसे? तो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी सोने के लिए आपको जल्दी खाना पड़ेगा। तो आपका एम ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मैक्स टू मैक्स 8 या साढ़े 8 बजे रात के इससे पहले डिनर खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम अपना डिनर लेट करते हैं तो हमारी सूर्योदय के बाद डाइजेशन पावर स्लो हो जाती है और डाइजेशन पावर स्लो होने की वजह से जो खाना हमने लेट खाया है वो पच नहीं पाता है और सोते हुए भी हमारी बॉडी उस अनडाइजेस्टेड फूड पे एनर्जी वेस्ट करती रहती है जिसकी वजह से हमारी सुबह अच्छी नहीं होती है और हम सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है। वहीं अगर आप अपना खाना पहले खत्म कर देते हो तो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से और हमारी बॉडी एक अच्छी स्लीप के मोड में जा पाती है। अब इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है और एक्चुअलाइज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको जो डिनर लेना है वो लाइट लेना है। उसके बाद जो आपका सोने का समय है उससे 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साइड रख दो। जैसे मैं हमेशा अपना फ़ोन 10 बजे साइड रख देता हूँ, 10 से साढ़े 10 बजे मैं बुक रीडिंग करता हूँ, साढ़े 10 से साढ़े 4 बजे तक मैं सोता हूँ और मैं अपने सर्कल में सबसे लेट उठता हूँ। मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं वो सब 4 बजे से पहले उठ जाते हैं और मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो पूरे दिन बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ़ 3 घंटे की नींद लेते हैं और उनके फेस पे इतनी सी भी थकान नहीं होती है।
अब जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साइड रख दोगे तो इस 1 घंटे में आप या तो बुक रीडिंग करोगे और या फिर आप अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करोगे। आपकी हॉबीज़ होना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ़ का। तीसरा, आपके कमरे की लाइट्स बिल्कुल डिम होनी चाहिए क्योंकि इससे स्लीप इंड्यूस होती है। चौथा, जहाँ पे भी आप सो रहे हो, जिस कमरे में आप सो रहे हो, कोशिश करना कि वहाँ पे पिच डार्क हो। 5वां, जब आप सोने वाले ही हो तो आप अपने माइंड में अपनी इंटेंशंस को क्लियर करो। आपको आँखें बंद करनी है और आपको अपने आप को इमेजिन करना है सुबह उठते हुए और आप सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करो। ये आपको इमेज बनाकर अपनी आँखों के सामने लाना है। इससे एक्चुअल में होगा क्या, ये मैं आपको रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक बार मेरी मदर मुझे बोलती है, जब तू मार्केट से आ रहा होगा तो रास्ते में पोस्ट ऑफिस मिलेगा, वहाँ से 2 स्टैम्प लेकर आना। लेकिन ये काम करना मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं रहती है। अगले दिन सेम काम मेरी मदर रिपीट करने को बोलती है, लेकिन मैं फिर से भूल जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, जब मैं घर आता हूँ, तो मैं आँखें बंद करता हूँ और अपने आप को पिक्चराइज़ करता हूँ कि जैसे मैं अगले दिन मार्केट से आ रहा हूँ, तो मैं पोस्ट ऑफिस के आगे रुकता हूँ और स्टैम्प लेकर वापस जाता हूँ। तो अब होता क्या है, जब मैं एक्चुअल में मार्केट से आ रहा होता हूँ अगले दिन, तो जब उस रास्ते पे मैं होता हूँ, तो मुझे एकदम से ध्यान आता है कि यार इस रास्ते पे शायद मैं था और मुझे इसके बाद कुछ काम करना था। और फिर वो पोस्ट ऑफिस मेरे दिमाग में पहले ही आ जाता है, जब वो पोस्ट ऑफिस एक्चुअल में उस रास्ते पे आया भी नहीं होता है। तो ये हमारी माइंड की एक्चुअल में पावर है और आपको इसको डेफ़िनिटली यूटिलाइज़ करना चाहिए। और इससे सीक्वेंस बनेगी क्या, आप रात को डिनर जल्दी करते हो, उसके बाद अपने मोबाइल्स को साइड रख देते हो, फिर रीडिंग करते हो और उसके बाद आप जल्दी सो जाते हो अपने इंटेंशंस को क्लियर करके। आप डीप स्लीप आवर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो। तो आपको अंदर से एक रियल हैप्पीनेस होगी और आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे सुबह के टाइम ही होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात-रात भर लेट तक जागते हैं और फिर उसके बाद उनको लगता है कि यार हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करते हैं इवन एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जिसकी वज़ह से उनका एग्ज़ाम भी खराब हो जाता है। लेकिन वहीं सोचो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि सुबह उठ चुका है इतनी देर पहले, उसके बाद वो कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेगा अपने एग्ज़ाम हॉल में। तो ये ही चीज़ इतना ज़्यादा डिफ़रेंस क्रिएट कर देती है। तो ये तो थी रात की नींद। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्या हम दिन में भी थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं? अगर आप इसको पूरी तरीके से फ़ॉलो करते हो तो आपको दिन में कोई रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसे स्टार्ट कर रहे हो अभी और आपको दिन में नींद आती है, तो नैप डेफ़िनिटली एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन उसको लेने का भी एक तरीका है। तो मान लो अगर आप किसी सीट पे बैठ के पढ़ रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहली बात तो बेड पे नहीं लेटना है। अगर आप बेड पे लेट गए, तो आप फिर हो सकता है रात वाली नींद भी यहाँ पे निकाल दो पूरी अपनी। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको कुर्सी पे ही बैठना है और आपको फ़ोन पे टाइमर लगाना है 15 मिनट का। अगर आप 15 मिनट का नैप भी ले लेते हो उस कुर्सी पे बैठे-बैठे, तो आप आराम से उठ जाओगे। आपको बेड जैसी फीलिंग नहीं आएगी, तो आप उठने की कोशिश करोगे और 15 मिनट मोर देन इनफ है। एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, जैसे हमारे वैदिक टेक्स्ट स्लीप को 2 लेवल्स पे देखते हैं, एक है फिज़िकल, एक है मेंटल। तो अगर कोई फिज़िकली वीक है, तो वो मेंटली इस प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है और अगर कोई मेंटली वीक है, तो वो फिज़िकली इसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये आपस में सपोर्टिव रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर कोई दोनों तरफ से ही वीक है, तो डेफ़िनिटली उसके लिए भी मैं कोई ना कोई उपाय लेकर आऊँ। ये था मेरी तरफ से इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसी कई सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ जो स्टूडेंट्स को मेंटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। तो थैंक यू एंड हरे कृष्णा।